न्यूज़ 07 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी हालात के बारे में। जम्मू कश्मीर में अब लोग आतंक की बात नहीं करते बल्कि विकास चाहते हैं और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए खासे उत्साहित हैं। यहाँ पिछले 5 साल में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की सियासी फिजा भी बदल रही है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2-2 सीटें जीती हैं, जबकि एक सीट बारामूला में अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख राशिद इंजीनियर को मिली है, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था। जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस बीच बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछला प्रदर्शन दोहरा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर एक नजर डालें तो 29 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़त बनाई। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 34 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 7 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त बना सकी। वहीं बारामूला में इंजीनियर राशिद की पार्टी ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में अलायंस किया है और दोनों दल मजबूती से उतरने की तैयारी में हैं और इनका मुकाबला बीजेपी और पीडीपी से देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में कई नेता अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य के विशेष दर्जे पर अपना दृष्टिकोण रखते आ रहे हैं, जो कश्मीर में चुनावी मुद्दा साबित हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख हैं, वहीं उनके बेटे उमर अब्दुल्ला पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। दोनों नेताओं का कश्मीर घाटी में मजबूत समर्थन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इनकी भूमिका और इनके रुख से कश्मीरी लोगों में इनकी स्वीकार्यता और भविष्य की राजनीति में इनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं महबूबा की पार्टी पीडीपी दक्षिण कश्मीर में मजबूत है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीडीपी की केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी उन्हें कश्मीरी अलगाववादी विचारधारा के करीब लाती है, जिससे उनके समर्थकों का आधार बना रहता है। वहीं बीजेपी जम्मू में हिंदू मतदाताओं को अपना मजबूत समर्थन देती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी ने कश्मीर में भी अपना आधार बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के चुनावी समीकरण को बदल सकता है। परिसीमन के बाद जम्मू में 6 और सीटें जुड़ने के बाद जम्मू का महत्व बढ़ गया है। जम्मू में कुल सीटों की संख्या 43 हो गई है, जो पहले 37 थी। वहीं कश्मीर संभाग में पहले 46 सीटें थी, अब 47 हो गई हैं। बीजेपी इस समायोजन का श्रेय ले रही है। हाल ही में लोकसभा चुनावों में जम्मू से 29 सीटों पर बढ़त लेकर आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी ने पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर और गुर्जर नेता चौधरी जुल्फकार अली को पार्टी में शामिल किए जाने पर पार्टी की संभावनाओं में इजाफा होने की उम्मीद है। जम्मू कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद पार्टी ने अपनी जमीन खो दी है, खासकर हिंदू बहुल इलाकों में। 2014 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जम्मू की हिंदू बहुल सीटों पर कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव ने कांग्रेस को एक नई उम्मीद दी है। पार्टी ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है और जिनमें 2 हिंदू बहुल भी हैं। इससे पार्टी में ये उम्मीद जागी है कि वो जम्मू में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत सकती है। जम्मू की 43 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं यहाँ पर हिंदू बहुल हैं, या फिर ऐसी हैं यहाँ पर हिंदू वोट निर्णायक है। वहीं बीजेपी का लक्ष्य इन सभी 34 सीटों पर और राजौरी और पुंछ की कुछ मुस्लिम बहुल सीटों को भी जीतना है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी ने 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। बीजेपी नेता राज्य के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के अपने कदम को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिन रहे हैं। वहीं जम्मू में बीजेपी ने पंचायत चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान जम्मू में हिंदू मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जबकि कश्मीर घाटी में उनकी उपस्थिति बहुत ही कम है। इस बार जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं।
2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई है। सबसे पहले 1964 में गुलाम मोहम्मद सादिक 1 साल के लिए सीएम बने। उनका दूसरा कार्यकाल 6 साल से ज्यादा का रहा। उसके बाद 2005 में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई और वो 2 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इन चुनावों में बीजेपी को हराकर एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। प्रदेश की और खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।